राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाअष्टमी के दिन नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के प्राप्ति के लिए माता ने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से माँ का शरीर एकदम गौर हो गया और इनका नाम गौरी पड़ गया। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं माता की उपासना की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण में माँ की पूजा करना बहुत ही अत्यंत शुभ फलदायी होता है। आइए आज जानते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है। अष्टमी और नवमी तिथि का शारदीय नवरात्र में बहुत अधिक ही महत्व होता है। इन दिनों में लोग कन्या पूजन और हवन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन का समय और हवन का समय कब होगा। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व भी जानेंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 सितंबर 2025 को शाम को 4:31 पर होगी और इसकी समाप्ति 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 पर होगा। ऐसे में अष्टमी तिथि का व्रत 30 सितंबर को किया जाएगा। नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर 2025 को 6:06 से होगा। नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:01 पर होगा। इस तिथि के अनुसार 30 सितंबर के दिन अष्टमी तिथि और 1 अक्टूबर को नवमी पड़ रही है। आइए जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और मंदिर को साफ करें। माता को गंगा जल से अभिषेक करें। अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और माँ को भोग के रूप में फल, खीर, हलवा या घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जला सकते हैं। माँ के यहाँ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हवन पूजन करना चाहिए। पान के पत्ते पे कपूर रख के माता की आरती करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और इस अष्टमी तिथि पे कुछ अभिजीत मुहूर्त भी बन रहे हैं, जो शाम को 11:47 से 12:35 पर होगा। नवमी का रवियोग समय रहेगा 8:06 से 6:15 पर शाम को 2 अक्टूबर को। नवरात्रि की पूजा में कन्या पूजन बिना करना अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। हमारे धार्मिक मान्यताओं में 10 वर्ष तक कन्याओं का अगर पूजन कर लिया जाए तो अति पुण्यदायक फल की प्राप्ति होती है। कन्याओं के साथ एक बालक जैसे कि भैरव बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। 9 कन्या और एक बालक की पूजा करना अत्यंत शुभ फलकारी होता है। जय माता दी।